नमस्कार और स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के एक बहुत ही फंडामेंटल लेकिन कमाल के चैप्टर को समझने वाले हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जब हम एक गहरी सांस लेते हैं तो उसमें असल में कितनी ताकत होती है? आज हम इसी ताकत के पीछे के साइंस को समझेंगे, यानी श्वसन। देखिए, ये सिर्फ सांस अंदर बाहर करने की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये वो प्रोसेस है जो हमारे खाने को एनर्जी में बदलता है, वो एनर्जी जिससे हम जीते हैं। तो चलिए इस अदृश्य शक्ति के हर पहलू को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि जीवन के लिए ऊर्जा का मतलब क्या है। फिर देखेंगे कि एनर्जी बनाने के दो रास्ते कौन-कौन से हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि पौधे कैसे सांस लेते हैं और फिर एनिमल किंगडम में क्या-क्या सॉल्यूशंस हैं। और आखिर में हम मानव श्वसन तंत्र के इनक्रेडिबल सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जीवन की ऊर्जा की। इसे ऐसे समझिए कि हर जिंदा सेल, चाहे वो हमारा हो या किसी पौधे का, उसे काम करने के लिए फ्यूल चाहिए। और श्वसन ही वो प्रक्रिया है जो खाने को इस फ्यूल में बदलती है। तो टेक्निकली श्वसन है क्या? ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज टूटते हैं और एनर्जी बनाते हैं। ये एनर्जी एटीपी नाम के मॉलिक्यूल्स में स्टोर होती है। और मजे की बात यह है कि ये प्रोसेस ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है और उसके बिना भी। अब ये जो इक्वेशन स्क्रीन पर है ना, ये देखने में सिंपल लग सकती है, पर ये कमाल की चीज है। सच कहूं तो धरती पर ज्यादातर जीवन का एनर्जी सोर्स यही है। होता क्या है, ग्लूकोज यानी हमारा खाना जब ऑक्सीजन से मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में। यही वो स्पार्क है जो हमारे शरीर की हर एक मशीन को चलाती है। लेकिन एनर्जी बनाने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है। सेल्स के पास दो मेन स्ट्रैटेजीज होती हैं, और इन दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा अंतर है वो है ऑक्सीजन। ये फ्लोचार्ट पूरी कहानी एकदम साफ कर देता है। देखिए, सब कुछ ग्लूकोज से शुरू होता है जो पायरुवेट में टूटता है। अब यहाँ से रास्ते अलग हो जाते हैं और ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है या नहीं। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो यीस्ट जैसी चीजें इथेनॉल बनाती हैं और हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बनता है। पर अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो पूरी बाजी पलट जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोसेस होता है जिससे बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो लेसन क्या है यहाँ? सिंपल है। वायवीय यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन चाहिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ढेर सारी एनर्जी बनती है। दूसरी तरफ है अवायवीय यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है और एनर्जी हाँ बनती है, पर बहुत ही कम। ये टेबल इन दोनों के बीच के सारे डिफरेंसेस को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। अभी तक तो हमने सेल्स की बात की, पर उन जीवों का क्या जिनके पास हमारे जैसे फेफड़े नहीं होते, जैसे कि पौधे? वो गैसों का एक्सचेंज आखिर करते कैसे हैं? इसका जवाब है रंध्र यानी स्टोमाटा। ये पत्तियों पर मौजूद इतने छोटे छोटे छेद होते हैं कि दिखते भी नहीं, जिनसे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। वैसे पौधे अपनी जड़ों और तनों से भी डिफ्यूजन के जरिए गैस एक्सचेंज करते रहते हैं। अब एनिमल किंगडम की एक छोटी सी सैर करते हैं और देखते हैं कि वहाँ रेस्पिरेशन के लिए कितने अलग अलग और मजेदार सॉल्यूशंस इवॉल्व हुए हैं। देखिए, अमीबा जैसे बहुत सिंपल जीव तो अपनी स्किन से ही गैस एक्सचेंज कर लेते हैं। कीड़ों में श्वासनली यानी ट्रेकिया का एक पूरा नेटवर्क होता है जो हवा को सीधा उनकी सेल्स तक पहुंचाता है। और मछलियां, वो तो अपने गलफड़ों यानी गिल्स का इस्तेमाल करती हैं, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन निकालने में एक्सपर्ट होती हैं। और अब आते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स और फेमिलियर एग्जाम्पल पर, हमारा यानी मानव श्वसन तंत्र। चलिए एक सांस के सफर को स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करते हैं। तो ये है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का नक्शा। ये हवा के लिए एक इनक्रेडिबल हाईवे है। ये नाक से शुरू होता है, कई रास्तों से गुजरता है और फेफड़ों की गहराई में जाकर खत्म होता है। सच में एक बेहतरीन इंजीनियरिंग है ये। तो सफर शुरू होता है नाक से, जहां हवा फिल्टर होती है, थोड़ी गर्म होती है। फिर ये ग्रसनी और श्वासन नली से होते हुए श्वसनी में बढ़ जाती है, जो इसे हमारे दोनों फेफड़ों के अंदर ले जाती है। अब हम इस पूरी कहानी के क्लाइमैक्स पे पहुंच गए हैं। ये वो पल है, वो जगह है जहां हवा हमारे खून से मिलती है। लेकिन सवाल ये है कि ये इतना जरूरी गैस एक्सचेंज असल में होता कहाँ है? फेफड़ों के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो इसे पॉसिबल बनाती है? ये है वो जगह,
हमारे फेफड़ों में लाखों करोड़ों छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं जिन्हें वायु कोशिका या एल्वियोलाई कहते हैं। बिल्कुल यहीं पर ऑक्सीजन खून में जंप करती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ये एक ही इमेज इस पूरे सिस्टम के पर्पस को ब्रिलियंटली समझा देती है। अच्छा, एक बार ऑक्सीजन खून में आ गई तो उसे हर सेल तक पहुंचाएगा कौन? यहाँ एंट्री होती है हीमोग्लोबिन की। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन होता है जो एक ऑक्सीजन टैक्सी की तरह काम करता है। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को पिकअप करता है और शरीर की हर एक सेल पर ड्रॉप करता है। तो चाहे वो एक छोटा सा सेल हो या एक इंसान, जीवन की कहानी असल में ऊर्जा की कहानी है। अगली बार जब भी एक गहरी सांस लें तो ये याद रखें कि सिर्फ हवा नहीं बल्कि खरबों कोशिकाओं के लिए फ्यूअल अंदर जा रहा है। और यही साधारण सी सांस जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर आपको ये बातें समझ में आई और पसंद आई तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।